बैक आज तक अभी तक तो आपने पाइथन में सिर्फ खुद से ही अब इम्प्लीमेंटेशन ली है, खुद के ही जो आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन है वही आपने पाइथन को दी और उसने प्रिंट करवा के दी, उसको रिजल्ट्स में दिया। पर क्या अगर आप एज अ डेवलपर, एज अ प्रोग्रामर अगर सॉफ्टवेयर बनाते हैं पाइथन के ज़रिए, जीयूआई बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, तो क्या आप खुद इस्तेमाल करेंगे? नहीं, यूज़र इस्तेमाल करेगा। तो यूज़र से आप इनपुट लेंगे तो क्या उसमें आपको यूज़र से इनपुट लेना पड़ेगा। वही एक फंक्शन हम देखने जा रहे हैं, कैसे लेंगे, क्या है उसका काम। चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वेलकम बैक। जैसे कि आपने इंट्रो में देख लिया और टाइटल में भी पढ़ लिया, थंबनेल में भी देख लिया कि अब इस वीडियो में हम इनपुट फंक्शन को यूज़ करने वाले हैं। हमने बहुत सारे फंक्शन देखे थे जो अलग अलग टास्क कर रहे थे। प्रिंट वाला फंक्शन देखा था जो क्या कर रहा था, हमें रिजल्ट प्रिंट मीन्स आउटपुट में रिजल्ट्स को प्रिंट करवा रहा था, उसका टास्क ये था। हमने टाइप फंक्शन देखा था जिसकी टास्क थी कि हमें पता है कि ये डेटा टाइप का टाइप क्या है। उसके बाद हमने लेंथ वाले फंक्शन को, एलियन वाले जो था उन फंक्शंस को देखा था, और टाइप कास्टिंग वाले फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन देखे। पर आज वाला जो फंक्शन है बड़ा ही बेहतरीन है, बड़ा ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन हमें मदद करता है कि हम अपने यूज़र के साथ इंगेज कर पाएँ। कैसे? वही इनपुट टैग INPUT और पैरेंथेसिस लगा दे, राउंडेड जो ब्रैकेट्स है वो लगा ले। और इनपुट टैग क्या करता है, इनपुट फंक्शन क्या करता है कि इसमें जो भी आप सवाल पूछेंगे, कुछ भी आप पूछेंगे, उसका सवाल आप डायरेक्टली यूज़र से ले सकते हैं। यूज़र से डेटा लेके आप यहाँ पे इनपुट करवा सकते हैं कंसोल में। ऐसे करते हैं, आइए देखते हैं। अब जैसे ही मैं रन मैन करूँगा तो यहाँ हमसे ये डेटा जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। ये देखें, ये डेटा इसने ली मुझसे, जो भी इसको डेटा देंगे वो देगा। पर अभी तो हमने कुछ दिया ही गई, सिर्फ फंक्शन टैग लगाए। तो इस डेटा को अगर किसी में सेव करने आए तो कैसे करेंगे? वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। तो ये डेटा बस जैसे ही हम लगा रहे पता नहीं कहाँ चली जा रही है, तो हम कह रहे हैं ये डेटा स्टोर हो ताकि हम बाद में इसको प्रिंट करवा सकें। इसको डेटा देते हैं, डेटा इज इक्वल टू डेटा नाम का वेरिएबल देते हैं और डेटा को प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट वाला फंक्शन इस्तेमाल करके, और यहाँ पे डेटा। अब जो भी इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करके हम टास्क दे रहे हैं पाइथन को कि यूज़र जो भी इनपुट दे उसको पहले तो अपने पास लाओ, फिर डेटा में सेव कराओ, डेटा वेरिएबल में उसको सेव करवाओ, फिर डेटा वेरिएबल को प्रिंट करवाओ ताकि पता तो चले कि उसने क्या डेटा दी थी। सही है, उसको ऐसे देखते हैं। जैसे ही मैं प्रिंट करूँगा तो ये इसने हमें राइटिंग के लिए ऑप्शन दे दिया है। अब यहाँ मैं कहूँगा यू आर गुड, ये लिखता हूँ, ये देखिए यू आर गुड प्रिंट हो गया। पर हमने तो कोई सवाल ही नहीं पूछा। बिना सवाल के हम उससे कहते हैं कि डेटा इनपुट करते रहो। नहीं, तो हम कैसे सवाल पूछें? मैं जैसे पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ योर नेम, अगर किसी यूज़र से पूछना चाहता हूँ व्हाट इज़ योर नेम, तो अगर कोई भी आपने सवाल पूछना हो इनपुट टैग के अंदर पूछ सकते हैं। इनपुट टैग के अंदर पूछ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे डबल स्ट्रिंग में पूछेंगे सवाल, व्हाट इज़ योर नेम, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, व्हाट इज़ योर नेम। अब जैसे ही हम रन मैन करेंगे तो ये हमसे सवाल पूछेगा। पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? व्हाट इज़ योर नेम। अगर मैं लिखूं अब्दुल मोहम्मद तो ये मेरा नाम प्रिंट करवा देगा ऐसे। अगर ये भी यहाँ पे भी देख सकते हैं कि मैं ये डेटा पे आऊँ और डेटा को बताऊँ, ऐसे ऐसे करता हूँ। अब्दुल मोहम्मद को ये जो डेटा हमें नेम मिलेगा, उस पर्सन की डेटा तो लेंगे, नाम तो लेंगे, उसके साथ ये भी बता देंगे उसको स्ट्रिंग में बता देंगे, उसकी तारीफ करते हैं, इज गुड पर्सन। अब जो भी वो अपना नाम बताएगा उसका नाम हम लेके और उसकी तारीफ करेंगे। कैसे? अगर हम पूछ रहे हैं व्हाट इज़ योर नेम, हम व्हाट इज़ योर नेम कहेंगे और हम बताएंगे अपना नेम अली।
तो बता रहे अली इज अ गुड पर्सन, समझ रहे, प्रिंट हो रहा है। अब उसके बाद अगर व्हाट इज़ योर नेम में अगर मोहम्मद लिखूं तो देखिए मोहम्मद इज़ अ गुड पर्सन, ये आ रहा है। जो भी हम और सवाल पूछेंगे यहाँ पे हम सवाल पूछ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं दूसरा कोई सवाल पूछूं, मैं 2 नंबर लेना चाहता हूँ यूज़र से और उसके बिटवीन में ऑपरेशन करूँगा, उन नंबर्स को ऐड करूँगा। पहले तो मैं प्रिंट करवाता हूँ यहाँ डबल कोटेशन में वेलकम टू आर, छोटा सा एक कैलकुलेटर बनाते हैं, वेलकम टू आर कैलकुलेटर पे प्रिंट करूँगा और यहाँ पे रन मैन करूँगा तो ये लिखा आ रहा है वेलकम टू आवर कैलकुलेटर, ये तो प्रिंट हो रहा है। अभी यहाँ वेलकम टू आवर कैलकुलेटर के बाद मैं num1 दूंगा और num1 में num1 माने नंबर 1 उसको असाइन करूँगा क्या, इनपुट। मैं कहूँगा इनपुट में एक सवाल पूछूंगा, यूज़र को कहूँगा सवाल, यूज़र से ये सवाल पूछूंगा एंटर, स्ट्रिंग में कहेंगे एंटर योर फर्स्ट नंबर और उसको डुप्लीकेट करता हूँ कंट्रोल डी से। फिर नंबर 2 वेरिएबल में के नाम किससे वेरिएबल में मैं कहूँगा एंटर योर सेकंड नंबर, एंटर योर फर्स्ट नंबर और एंटर योर सेकंड नंबर। अब ये जैसे ही यूज़र ये डेटा देगा हम उनकी ऐड करवा देंगे और उनको कहेंगे और क्या कहेंगे प्रिंट मीन्स कहेंगे num1 प्लस num2 इज इक्वल्स टू, पहले num1 को करते फिर कॉमा लगाएंगे क्योंकि वो अलग से प्रिंट करवाने, फिर अब एक और डेटा टाइप प्रिंट करवाने या एक और डेटा प्रिंट करवाने तो num2 सही है, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इनको कहेंगे स्ट्रिंग में योर num1, यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगाते num1 को num1 प्लस यहाँ पे प्लस लिखते हैं, सही है, num1 प्लस ये ऐसे लिखते हैं num1 फिर कॉमा फिर प्लस स्ट्रिंग में लिखेंगे फिर कॉमा फिर num2 फिर कहेंगे ऐसे प्रिंट करेंगे कॉमा फिर इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे इज इक्वल्स टू लगा के फिर कॉमा करके num1 प्लस num2 की रिजल्ट प्रिंट करवा। पहले हमने ऐसे ही बताया था कि ये इस तरह से काम करेगा, सही है, कोई एरर तो नहीं, एरर कहाँ है, हाँ अच्छा ये डॉट नहीं लगाना तो कॉमा लगानी है, सही है सही है। अब मैंने कहा है num1 को पहले प्रिंट करवाओ फिर कॉमा दो फिर प्लस को प्रिंट कराओ, फिर कॉमा मैंने दिए, फिर num2 को प्रिंट करवाया फिर कॉमा दिए, फिर इक्वल्स टू प्रिंट करवाए, फिर कॉमा दे के दोनों नंबर को प्लस करवा के उनकी वो दिए रिजल्ट्स दिए। अब रन मैन करूंगा तो सबसे पहले क्या करेगा वेलकम टू आवर कैलकुलेटर, सबसे पहले पूछेगा एंटर योर फर्स्ट नंबर, मैं फर्स्ट नंबर ऐड करता हूँ 5, फिर कहेगा एंटर योर सेकंड नंबर, मैं सेकंड नंबर करूंगा 4, जैसे ही 4 लगा के मैं एंटर करूंगा इन दोनों को ऐड करके लिख देगा प्लस 5 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 54। ये क्या हुआ, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों मसला आ रहा है, आपने सोचा टाइप कास्टिंग का पिक याद आ रहा है, देखा था आपने टाइप कास्टिंग का टॉपिक, वो इन चीज़ों के लिए काम आता है। और आपको याद हो तो मिस उनमें कहा था मैंने कुछ फंक्शन जो होते हैं हमें डेटा टाइप अलग करते थे कि अगर हम कहते हैं कि वो हमें डेटा टाइप इंटीजर में मिले वो हमें स्ट्रिंग में कहते हैं। कैसे, अगर मैं num2 का टाइप करूं प्रिंट करूं और टाइप निकालूं, टाइप सही है और पैरेंथेसिस लगाऊं और मैं चेक करना चाहता हूं कि num2 का जो टाइप है वो क्या है, इंटीजर होगा तो ऐड कर पाएंगे, इंटीजर ही नहीं होगा तो कैसे ऐड करेंगे, तो क्या है इनकी वैल्यू, सबसे पहले एक मिनट, पहले 5 लगाते हैं फिर 4 लगाते हैं, फिर 4 की वैल्यू क्या है डेटा टाइप क्या है, ओ ये तो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग कैसे प्लस होगा, ये तो कॉन्केटेनेट हो जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएगा जैसे मैंने कहा था उस वीडियो में, आपको याद है ना। तो वैसे ही हमें पहले स्ट्रिंग को एक टेक्स्ट को टेक्स्ट के साथ कैसे प्लस कर सकते हैं, वो तो जुड़ जाएगा, ऐड नहीं कर पाएंगे, एक अल्फ़ाबेट को कैसे ऐड कर पाएंगे, वो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा है, तो हमें सबसे पहले टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। टाइप कास्टिंग कैसे करनी पड़ेगी, जब भी इनपुट लें तो हम अगर इंटीजर में इनपुट लेना चाहते हैं तो इंट लगाएंगे INT एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, याद है ना हमारी इन्वॉल्वमेंट होती है तो उसमें ये वाला फंक्शन कॉल करना पड़ता है। अगर किसी भी डेटा को इंटीजर में करना होता है, ये देखें INT में किया है, ये अब ये
इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी टेंशन कोई नहीं, इसको भी इंटीजर में करना पड़ेगा। ये देखिए INT और फंक्शन। अब मैंने टाइप कास्टिंग वाला वीडियो में बताया था, ऊपर आप देख सकते हैं अगर आई बटन में, तो मैंने वहाँ पे बताया था कि टाइप कास्टिंग हमें करनी पड़ती है। टाइप कास्टिंग हमें करनी पड़ती है जब भी हमें डेटा टाइप को चेंज करवाना पड़ता है। जैसे अब ये स्ट्रिंग में तो हम एडिशन नहीं कर पाएंगे, पर इनपुट हमेशा इनपुट फंक्शन से जो भी हम डेटा लेते हैं वो हमेशा किस में आती है, स्ट्रिंग में आती है, पर हमें इंटीजर में चाहिए। अब हमें INT की मदद से, टाइप कास्टिंग की मदद से इस इंटीजर को, स्ट्रिंग को इंटीजर में कर लिया। अब वो जो हमारे पास इनपुट में डेटा आएगी वो इंटीजर में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी टाइप कास्टिंग की मदद से। अब देखें, अब मैं 4 लगाता हूँ फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर 5, तो 4 + 5 9 आ जाएगा। अब वैसे ही num2 की प्रिंट करवाना चाहता हूँ, num2 का अब टाइप, और num2 करूँगा तो इसका अब टाइप क्या होगा, 4 और 5 नहीं, इसका टाइप करना है ना, प्रिंट टाइप, हाँ यहाँ पे। तो क्या टाइप बनेगा इसका, 4 + 5, हाँ अब इंटीजर बन गया। पहले क्या था, स्ट्रिंग। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम इनपुट फंक्शन कॉल करते हैं तो वो स्ट्रिंग में हमें डेटा प्रोवाइड करता है, पर जब हमें एडिशन वगैरह करवानी होती है यूज़र से इनपुट लेके, तो पहले हम इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि यूज़र से इनपुट कैसे लें, उन पे वर्क कैसे करें, और आपको समझ भी आ गया होगा कि टाइप कास्टिंग की यहाँ बहुत ज़रूरत पड़ती है अगर आप इंटीजर से डेटा लेना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो चलेगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।